बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर आज 11 जुलाई। रही बात बाजार की तो फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला, बट इसी बीच में पोर्टफोलियो का रंग काफ़ी हरा भरा होगा बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप में आज हमें स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल चुकी है। तो टाइटल की बात की जगह इसमें लगाया है कि दीपक नाइट्रेट छोड़ो। इसका मतलब ही नहीं कि उस कंपनी को आपको छोड़ देना। दीपक नाइट्रेट उसको पता है कि हमारा बहुत ही अच्छा पिक है, लॉन्ग टर्म में मुझे उसमें बहुत ही पोटेंशियल दिखाई पड़ती है। बट ये जो भाव की बात की जाए 1700 1800 2000 के आसपास होता है, तो ऑफकोर्स बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि बिलो 1800 के आसपास स्टॉक बताए जिसमें अभी के टाइम में बहुत अच्छी मार्जिन अवेलेबल हो, ब्रेकआउट के वर्ज पे हो और आने वाले कल में अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दें। तो बहुत लोग स्टूडेंट कैटेगरी से होते हैं, बहुत लोग होम मेकर भी होते हैं जो बहुत महंगा स्टॉक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप दीपक नाइट्रेट अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। बट येस, एक ऐसी कंपनी का जो दीपक नाइट्रेट से भी काफ़ी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है, बहुत ही पुराना ट्रैक रिकॉर्ड और कंसिस्टेंट मल्टीबैगर पैसे बना के भी दिए हैं, जिसमें गैस ब्रेकआउट की जो कंडीशन है वो थोड़ा मोड़ा विजिबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस कंफर्म अगर ब्रेकआउट होता है तो इस कंपनी में अच्छे खासे पैसे बनने की क्षमता ज़रूर है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखा कि 4% के आसपास उछाल देखने को मिला बिकॉज शनिवार के दिन दोस्तों मैंने इधर पे एक वीडियो कवर करके आपको बताया था कि कैसे एफआईएस ने डीआईएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया, जहां पे एलआईसी ने फिर से अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इसी की वजह से कैसा हमें दीपक नाइट्रेट में अच्छी खास उछाल देखने को मिली। इवन बहुत सारे केमिकल स्टॉक में जो रौनक है वो आते हुए देखने को मिल रही है। रीज़न साफ है, क्रूड के प्राइस जो पहले बहुत महंगे हो चुके थे अभी के टाइम में धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। कभी भी क्रूड अगर $100 के नीचे जाता है, 80-90 के आसपास ट्रेड करते हैं, तो ऑफकोर्स केमिकल ने गैस पिछले 8-9 महीना से कोई पैसे बना के नहीं दिए हैं। तो आने वाले कल में गैस उसमें पोटेंशियल मुझे काफ़ी हद तक दिखाई ज़रूर पड़ती है। दीपक नाइट्रेट दोस्तों कितना मल्टीबैगर है बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, बट मैंने क्या बताया कि सिर्फ टाइटल देख के आपको इधर पे उत्साहित होकर लाइक काम करने की आवश्यकता नहीं, आपको देखना है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि 1800 का स्टॉक, 2000 का स्टॉक बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऑफकोर्स बिलो 1000 का ऐसा बहुत सारी कंपनी है जिन्होंने बोनस स्प्लिट नहीं दिया होता। तो आज के टाइम में गैस वो 10-20 का स्टॉक होता है और गैस उन सब स्टॉक्स में अगर आप पारी खेलते हैं और पेनी वैनी स्टॉक्स में निवेश नहीं करते हैं और लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, जिसमें अभी के टाइम में एमओएस हैं, अच्छे खासे पैसे बनाने की क्षमता ज़रूर होती है। ऐसे ही एक दिग्गज कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जो केमिकल को बिलोंग करती है। 750 के आसपास जो भाव में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के कारोबार की बात की जाए 3% के आसपास दोस्तों आज हमें इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को मिला। हाल फिलहाल में गए ऐसे स्टॉक ने 680 के आसपास बॉटम फॉर्मेशन करने की शायद से कोशिश कर दी है और उसके बाद हमें अच्छी खास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो 750 का लेवल दोस्तों अपने आप में साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तो अगर दोस्तों इसको तोड़ते हैं तो आने वाले कल में 780 से 800 के भाव पे अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस जाता हुआ देखने को मिल सकता है। प्रीवियस एक साल की तो गैस एक साल में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है बिकॉज मैंने क्या बताया केमिकल के ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स इसने एक साल में आपको नेगेटिव पैसे बना के दिए हैं। रीजन साफ है बिकॉज अक्टूबर नवंबर के महीने के बाद आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ देखने को मिला। फेब की बात की जाए, फेब के महीने से अगर आप कंपेयर करें तो आपको पता है इसकी जो रशिया क्रूड का मैटर था, जहाँ पे क्रूड की बात की जाए 130 के आसपास पर बैरल देखने को मिल रहा था। तब कॉस्ट केमिकल्स की अच्छी खासी धुलाई उसमें देखने को मिली बिकॉज जो कच्चे सामान है अगर रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो जाएगा तो इनको जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी हद तक हाई हो जाएंगे और जिसकी वजह से जो बॉटम लाइन है वो गैस थोड़े से कम बचेंगे, जिसकी वजह से गैस इस कंपनी में भरपूर करेक्शन हमें देखने को ज़रूर मिला है। बात 5 ईयर्स की तो गैस 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो इसने इतनी गिरावट के बावजूद भी 213% के आसपास पैसे बना के दिए और मुझे लगता है कि इसके ट्रू सेंस में ये अपने आप में एक कमाल का मल्टीबैगर ज़रूर है। तो गैस चार्ट देख के समझ जाएंगे बिकॉज मैंने आपको इसके पहले भी बहुत बार वीडियो बना के इनकरेज किया कि प्राइस फॉल से डिक्लाइन से आपको डरना नहीं है बिकॉज जो कंपनी एमओएस के लगभग आ जाती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पैसा नहीं कि आने वाले कल में उधर से गिरावट नहीं होगी। बट येस, उसके बाद अगर गिरावट होती है तब के लिए बोनस पॉइंट होता है जहाँ पे आप चाहें तो अपने एकोमोलेशन को 2x 3x स्पीड से बढ़ा सकते हैं। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें तो कंसिस्टेंट जो मल्टीबैगर के नाम पे ये गैस आरती इंडस्ट्रीज हमें देखने को ज़रूर मिलती है। आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए इनके नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे। लास्ट क्वार्टर पहले की बात की जाए तो उसमें गैस एक एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट हमें देखने को मिल रहा था और उसके बाद आपको पता है कि मार्जिन वीक होने की वजह से बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट हमें देखने को मिली। बट आरती इंडस्ट्रीज की बात की जाए आपको बताने की आवश्यकता नहीं गैस कि इंडियन इक्विटी मार्केट में इस कंपनी का कितना अरसे से पुराना नाम हमें देखने को मिलता है, जो अपने आप में गैस स्पेशलिटी केमिकल में डील करते हुए दिखाई ज़रूर पड़ती है। फार्मास्यूटिकल्स की बात की जाए, एग्रोकेमिकल्स की बात की जाए, पॉलीमर की बात की जाए, एडिटिव की बात की जाए, सर्फेक्टेंट की बात की जाए, पिगमेंट्स की बात की जाए,
डाइस की बात की जाए, इसमें गैस कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस मोड के संग लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा लाइक जो परसिस्टेंट रिटर्न्स हैं वो हमें देखने को ज़रूर मिलता है। तो कंपनी गैस अपने आप में बहुत ही बड़ी कंपनी है और इसको आप हल्के में अगर आप लेते हैं तो मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। अगर आपका विजन आने वाले फॉरवर्ड 2 साल का 3 साल का है तो मेरे हिसाब से गैस कंसिस्टेंट मल्टीबैगर के लिस्ट में आप इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। गैस मैं दीपक नाइट्रेट को थोड़ा पसंद करता हूँ, उसके पीछे रीज़न भी है। इसको पसंद करने के भी रीज़न दीपक नाइट्रेट से गैस थोड़ा सा बड़ा कंपनी है। अगर आप देखिए 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जैसे बहुत सारी केमिकल कंपनी है तो आने वाले 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ क्रिएट करेंगे। बट इसी बीच में गैस हमें देखना है कौन सी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है और किसने परफॉर्म किया है 2008 की मंदी में, 2020 की मंदी में। तो वहाँ पे गैस हमारा जो भरोसा है वो काफ़ी हद तक हाई हो जाता है। तो 1200 का स्टॉक है अभी भी, अगर आप देखें तो मैसिव डिस्काउंट 300-400 के आसपास दिखाई पड़ता है। रही बात स्टॉक के प्राइस ट्रेंडिंग की, 20 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहे हैं। ऐसे गैस केमिकल की मैं बहुत सारी कंपनी जानता हूँ जो अभी भी 70-80 के पी पे ट्रेड करते हैं। तो उसको छोड़ कर आप चाहें तो गैस जो अपने आप में ही जो 20 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं और जिनके दोस्तों अगर आप ROC निकालें तो 22% के आसपास है। मतलब प्राइस ट्रेंडिंग से गैस ROC ज़्यादा अच्छा होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ROE की बात की जाए 28% के आसपास है। तो अपने आप में गैस आपको समझ में आ सकता है कैसी कंपनी लॉन्ग टर्म में अंडर वैल्यूड भी अभी देखने को मिल रही है। और लॉन्ग टर्म में कैसे इन सब कंपनी का एक बार जो वैल्यूशन थोड़ा सा बढ़ता है तब कोर्स उधर पे एक अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल जाती है। बात तो कंपनी की मार्केट कैप की, तो मैंने बताया कि बड़ी कंपनी 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बढ़ गया। सेल्स की बात की जाए आप देख सकते हैं 2022 की बात की जाए 7,000 करोड़ के आसपास इन्होंने गैस हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है उसको दर्ज ज़रूर किया था। यस, कैंसिलेशन अगर नहीं होता एक कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर भी गैस इनके जो सेल्स हैं हाईएस्ट एवर देखने को ज़रूर मिलते। रही बात गैस कंपनी के प्रॉफिट की तो ऑफकोर्स अगर उसमें 600 करोड़ आप माइनस भी करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी गैस हर साल हमें ठीक ठाक इनलाइन बढ़ता हुआ देखने को ज़रूर मिल रही है। इसी के बारे में गैस डिस्कस करना पसंद करता हूँ बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है जो कंपनी बड़ी हो चुकी है और जो ब्लू चिप कैटेगरी में आती है 15-20% के आसपास गैस कंपनी का ग्रोथ लेवल होता है डबल रेट में, तो मुझे गैस वो बहुत ही सम्मानजनक दिखाई पड़ता है। बिकॉज अगर आप बर्जर को उठा लें, एशियन को उठा लें, जो बड़ी बड़ी कंपनी हमें देखने को मिलती है उनका जो गैस ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। एक समय गैस वो सब कंपनी बहुत ही छोटी थी बट ये जो 15-20% के आसपास सालाना ग्रोथ करती है और जिनके प्रॉफिट ग्रोथ 30-35% के आसपास हो और जिनके ROE गैस कंसिस्टेंट 20% के ऊपर हो तो अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर देती है। कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है इतना गिरावट होने के बावजूद 5 ईयर्स में 26% के आसपास जो पैसे हैं उसमें ज़रूर लाइक उछाल हमें देखने को मिल रही है। 10 ईयर्स को CAGR अगर आप देखें 45% के आसपास है। तो मेरे हिसाब से गैस अपने आप में ही एक बड़ी कंपनी में जहाँ पे सेफ्टी के संग लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी पेनिट्रेशन इस कंपनी में ज़रूर है। FIS के और DS के आंकड़े की तो आप देख सकते हैं गैस कि FIS और DS ने दोनों ने ही अपनी स्टेक को मार्च में काफ़ी थोड़ा थोड़ा बढ़ा लिया है। रही बात पिछले कुछ समय से FIS और DS का जो स्टेक है वो काफ़ी बढ़ा भी है। रही बात प्रमोटर होल्डिंग की 44% के आसपास है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 28% के आसपास ज़रूर है। तो पब्लिक ने गैस पिछले कुछ समय से अपने स्टेक को काफ़ी ऑफलोड किया है। रीज़न साफ है बिकॉज पिछले 6-8 महीना से इस स्टॉक ने कुछ बड़ा परफॉर्मेंस नहीं किया। जहाँ पे गैस आपको पता है कि जब परफॉर्मेंस नहीं होता है तो पब्लिक निकलने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे गैस जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, जो स्मार्ट मनी है, उनको गैस वो सब स्टॉक काफ़ी पसंद ज़रूर आता है। टिप की बात की जाए तो जो गैस ऐसा नहीं कि जो इधर पे एनालिस्ट का फोरकास्ट है वैसे ही हमें देखने को मिलेगा बट ऐसे से हम लोग को आउटलाइन मिल जाता है कि एनालिस्ट कौन कौन से स्टॉक्स पे काफ़ी बुलिश है फिर बेरिश है। तो 19 एनालिस्ट तो कवर कर रहे हैं, मतलब 19 एनालिस्ट का माना जाए तो गैस 63% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हो। फॉरवर्ड एक्स के टारगेट की तो ऑफकोर्स गैस डबल बताया जाए जो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में तेज़ी आती है, क्रूड के प्राइस टूटते हैं, तब को 1400 नहीं आएगा तो 1200 के आसपास, 1100 के आसपास ये अपना फ्रेश हाई लगा भी सकता है। मीडियन की बात की जाए 30% का अपसाइड दोस्तों अभी 20 CMP से देखने को मिलता है। फॉरवर्ड अगर आप 1 साल के बारे में देखें तब कोर्स नो मतलब इधर पर अगर आप देखें तो फ्लैट जो 2% के आसपास ही डाउन साइड हमें दिखाई ज़रूर पड़ रहा है। तब कोर्स गाइस डाउन साइड की बात की जाए तो बहुत बड़ा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, गिरता भी है 700 के नीचे तो हमेशा एक बोनस मिल रहा है इस कंपनी में। बट यस, लॉन्ग टर्म में कैसे इस कंपनी में हमने देखा कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही मजबूत ज़रूर है। में गैस विकल्प बहुत है बट यस उसमें गैस कौन सी कंपनी को आप जज करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिकॉज मैंने क्या बताया कि नवीन फ्लोरिन बहुत ही अच्छी कंपनी है। SRF की बात की जाए वो तो सबकी बाप कंपनी है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए वो भी अच्छी कंपनी बट यस इस वक्त तो महंगा है। बट ये कंपनी में गैस काफ़ी महंगी होती है। अगर इसने स्प्लिट और बोनस नहीं दिया होता तो मेरे हिसाब से गैस पिछले कुछ समय से आपने नोटिस भी किया होगा कि तरह मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद थोड़ी सी हमें उछाल देखने को ज़रूर मिल चुकी है। RSI इंडेक्स की बात की जाए 1 डे के चार्ट में जो कम्प्लीटली ओवर सोल्ड थी उसमें भी हमें स्पाइकअप होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रही है। बात वीकली चार्ट की तो अगर आप देखें गैस एक तरह का जो बॉटम फॉर्मेशन साइन है
ये हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में कैसे को पता है कि एग्जैक्ट बॉटम फॉर्मेशन किसी को समझ में नहीं आया तो जो बॉटम बनते हैं तो वहाँ पे काफ़ी पैनिक होता है। बट ये इधर पर अगर आप देखें जो हिस्टोग्राम के बार्स है गाइस वो काफ़ी छोटे होते हुए देखने को मिल रहे हो गाइस। एक बार हिस्टोग्राम के बार्स अगर ऊपर साइड में बनते हुए देखने को मिले और यहाँ पे कैसे डाइवर्सन में अगर बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिला तो शेयर में गैस थोड़ी सी क्या काफ़ी तेज़ी होने की संभावना है। बिकॉज अभी भी अगर आप देखें वीकली चार्ट पे तो कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे ज़रूर हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस बहुत ही उत्तेजित होकर एकदम एक्यूमुलेशन ना करिएगा। बट ऐसे स्टैगर्ड मैनर में आप चाहें तो 700 से लेकर 720 के आसपास ये बहुत बड़ा मौका भी देता है। और नीचे की तरफ में अगर जाता है हम 680 के आसपास और ख़राब केस में 650 के आसपास, बहुत ही ख़राब केस की मैं बात बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको मेंटेन प्रिपेयर रहना है और इस कंपनी को लॉस में ना बेचे। बिकॉज अभी भी कैसी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से काफ़ी नीचे ट्रेड करिए। बट यस अगर आपके पास दीपक नाइट्राइट है उसको ज़रूर होल्ड करिए। बट यस अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इस कंपनी में आपकी खास पकड़ ज़रूर होनी चाहिए। होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। इस कंपनी के बारे में आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।